Welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature. तो आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे जॉनथन स्विफ्ट की लिखी नॉवेल गुलिवर्स ट्रेवल्स को और डिस्कस करेंगे नॉवेल के कैरेक्टर्स, समरी और इसकी थीम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइटर के बारे में। अबाउट द राइटर। फर्स्ट, जॉनथन स्विफ्ट वॉज बॉर्न इन डबलिन, आयरलैंड इन 1667। जॉनथन स्विफ्ट का जन्म 1667 में डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। सेकेंड, ही वॉज अ वेल नोन इंग्लिश राइटर, सैटारिस्ट एंड प्रीस्ट। यानी वे फेमस इंग्लिश राइटर, सैटारिस्ट और प्रीस्ट यानी पादरी थे। थर्ड, स्विफ्ट studied at Trinity College, Dublin and later worked in London। यानी उन्होंने डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में लंदन में काम किया। फोर्थ, he became Dean of St. Patrick's Cathedral in Dublin। यानी वे डबलिन के सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल के डीन बने। फिफ्थ, his writing is famous for using humor and irony to criticize society and politics। यानी उनकी राइटिंग्स सोसाइटी और पॉलिटिक्स की कमियों को मजाक और सटायर के जरिए दिखाती हैं। सिक्स, his major works include first, A Tale of a Tub, second, A Modest Proposal and third, Gulliver's Travels। यानी उनके मेजर वर्क्स हैं जैसे फर्स्ट, अ टेल ऑफ ए टब, सेकेंड, अ मॉडेस्ट प्रपोजल एंड थर्ड, गुलिवर्स ट्रेवल्स। सेवन, वाइडली रिस्पेक्टेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटारिकल राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेट सैटारिस्ट यानी महान व्यंगकार माना जाता है। एट्थ, he died in 1745, leaving a strong legacy as a bold and intelligent author। यानी 1745 में उनकी डेथ हो गई। वह एक साहसी और बुद्धिमान राइटर के रूप में जाने जाते हैं। तो अब देखते हैं ब्रीफली स्टोरी के बारे में। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ सैटारिकल एडवेंचर नॉवेल published in 1726। It tells the story of Lemuel Gulliver, a ship surgeon whose passion for travels leads him to 4 extraordinary voyages। यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स 1726 में छपी एक मज़ेदार स्टोरी है। यह लेमुएल गुलिवर नाम के एक जहाज के डॉक्टर की स्टोरी है जिसे घूमना बहुत पसंद है। वह 4 अलग अलग और अजीब यात्राओं पर जाता है। Each journey introduces him to bizarre lands and strange creatures, allowing Jonathan Swift to cleverly mock various aspects of human society, such as politics, science, pride and morals, through lively storytelling and imaginative fantasy। यानी गुलिवर हर यात्रा में अजीब जगहों और अनोखे जीवों से मिलता है। इन स्टोरीज के जरिए जॉनथन स्विफ्ट ने पॉलिटिक्स, साइंस, घमंड, अच्छाई बुराई इन सब के ऊपर मजाक और व्यंग किया है। अब देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट, लेमुएल गुलिवर, the intelligent, practical and curious narrator, whose observations form the foundation of the novel's criticism of human nature। नॉवेल का फर्स्ट कैरेक्टर है लेमुएल गुलिवर। यह होशियार, समझदार और क्यूरियस व्यक्ति है। उसकी नज़र से हम इंसानों की आदतों और कमियों को समझ पाते हैं। सेकेंड, लिलीपुटियंस, टाइनी पीपल, only 6 inches tall। They are proud, political and obsessed with meaningless rivalries,
symbolizing petty human politics. यानी लिलीपुटियंस ये बहुत छोटे लोग हैं, सिर्फ 6 इंच लंबे हैं। वे घमंडी, राजनीतिक और छोटे छोटे झगड़ों में उलझे रहते हैं। वे इंसानों की छोटी राजनीति को दिखाते हैं। थर्ड, ब्रॉबडिंगनेगियंस, giants who treat Gulliver as a miniature pet. They are simple, morally upright, and look at European customs with disgust. यानी ब्रॉबडिंगनेगियन ये बड़े बड़े दानव हैं जो गुलिवर को छोटे पालतू जानवर की तरह देखते हैं। ये सरल, ईमानदार और अच्छे लोग हैं और यूरोपियन कस्टम्स को नापसंद करते हैं। फोर्थ, Laputans, cloud-dwelling intellectuals who are so engrossed in philosophy, mathematics, and music that they ignore real-life problems. They represent impractical scholars and rulers. यानी Laputans, यह बादलों पर रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी लोग हैं। ये फिलॉसफी, मैथ्स और म्यूजिक में इतने उलझे रहते हैं कि असली जीवन की समस्याओं को नहीं देखते। वे ऐसे विद्वान और राजा हैं जो असल जिंदगी में काम नहीं आते। फिफ्थ, हुइनेम्स, रेशनल, ऑनेस्ट एंड वाइज टॉकिंग हॉर्सेस हु लिव बाय रीजन एंड वर्च्यू। यानी हुइनेम्स ये बोलने वाले, समझदार, ईमानदार और बुद्धिमान घोड़े हैं। ये केवल तर्क और अच्छाई के अनुसार जीते हैं। 6. याहूज, filthy, savage, human-like animals who are ruled by base instinct, greed, violence, symbolizing the worst of mankind. याहूज ये गंदे, जंगली और इंसान जैसे दिखने वाले जानवर हैं। ये लालच, हिंसा और बुरी आदतों से चले जाते हैं। ये इंसान की सबसे बुरी प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। तो अब देखते हैं नॉवेल की समरी को। द नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ईच शोइंग अ न्यू वॉयज एंड न्यू लेसन। इन हिज फर्स्ट वॉयज, Gulliver lands in Lilliput, where he finds himself a giant among tiny people. The Lilliputians are very clever but foolishly proud, fighting over silly political differences and using Gulliver for their own gain. This mocks the pettiness of European politics. यानी यह नॉवेल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हर हिस्से में गुलिवर की नई यात्रा और सीख है। पहली यात्रा में गुलिवर लिलीपुट लैंड जाता है। वहाँ वो बहुत बड़ा होता है और लोग इसके मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। लिलीपुट लोग चालाक तो हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और गुलिवर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह यूरोप की राजनीति की मूर्खता दिखाता है। His second voyage brings him to Brobdingnag, a land of giants. Here, Gulliver feels helpless and weak. The kind and honest Brobdingnags criticize the cruelty and corruption of European society after hearing about Gulliver's homeland. The tables are turned and Gulliver realizes how barbaric human behavior can appear from a moral viewpoint. यानी दूसरी यात्रा में गुलिवर ब्रॉबडिंगनैग जाता है, जहां सब लोग बहुत बड़े हैं और वह खुद को छोटा और कमजोर फील करता है। बड़े लोग यूरोप की क्रूरता और करप्शन यानी भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं। गुलिवर समझता है कि इंसान कितना बुरा हो सकता है। इन द थर्ड वॉयज, गुलिवर विजिट्स लेपुटा, अ फ्लोटिंग आइलैंड filled with scientists and philosophers who are so absorbed in impractical theories that they fail to solve real problems. The people below them suffer while the Laputans think only of experiments. This part mocks the uselessness of science without common sense or compassion. यानी तीसरी यात्रा में गुलिवर लेपुटा जाता है। यह आसमान में तैरता हुआ एक आइलैंड है। वहाँ लोग सिर्फ अपने विज्ञान और प्रयोगों में लगे रहते हैं और आम लोगों की मदद नहीं करते। यह दिखाता है कि विज्ञान
बिना समझ और दया के बेकार है। Finally, in fourth voyage, Gulliver arrives in the land of Houyhnhnms, horses with perfect reason and virtue. They live in peace and order, while the brutal Yahoos, who look like humans, live like wild beasts. Shocked by how awful humans can be, Gulliver starts to hate mankind and prefers the company of horses. When he comes back to England, he finds it hard to live among humans again and isolates himself deeply disillusioned with human nature. यानी चौथी यात्रा में गुलिवर होइनहैम्स के देश जाता है, जो बुद्धिमान और अच्छे घोड़ों का देश है। इंसान जैसे याहू वहाँ जंगली और बुरे हैं। गुलिवर इंसानों की बुरी आदतें देखकर उन्हें छोड़ देता है और घोड़ों के साथ रहना पसंद करता है। इंग्लैंड लौटने पर वह इंसानों से दूर अकेला रहने लगता है। चलो अब देखते हैं कि स्टोरी है क्या। ये है लैमुअल गुलिवर, जो नॉवेल का मेन कैरेक्टर है। ये एक डॉक्टर था जिसे समुद्र यात्रा करना बहुत पसंद था। एक दिन उसका जहाज तूफान में टूट गया और वह बहते हुए लिलीपुट नामक देश पहुंच गया। ये है लिलीपुट का देश और यहाँ के लोग हैं लिलीपुटियंस। यहाँ के लोग चींटी जैसे छोटे थे और गुलिवर उन्हें बहुत बड़ा दिखाई देता था। लिलीपुट के लोग चालाक और छोटी छोटी बातों पर राजनीति और झगड़े करते थे। गुलिवर ने उनकी मदद की, लेकिन उनकी स्वार्थी सोच देखकर वह निराश हो गया। कुछ समय बाद वह दूसरी यात्रा पर निकला और इस बार वह ब्रॉबडिंगनैंग नाम के देश पहुंच गया। ये है ब्रॉबडिंगनैंग और वहाँ के लोग। यहाँ सब लोग बहुत बड़े यानी कि दानव जैसे लगते थे और गुलिवर उनके सामने बहुत छोटा लग रहा था। इन बड़े लोगों की सोच साफ और ईमानदार थी। उनके जरिए गुलिवर को इंसानों की बुराइयों और लालच का एहसास हुआ। तीसरी बार वह लेपुटा नाम के एक उड़ते हुए आइलैंड पर गया। ये है लेपुटन्स और ये है उनका क्लाउड आइलैंड। यहाँ के लोग दिन रात साइंस और मैथ्स में डूबे रहते थे, लेकिन असली जिंदगी की परेशानियों को समझ नहीं पाते थे। गुलिवर को लगा कि केवल नॉलेजेबल होना ही काफी नहीं है, समझदारी भी जरूरी है। आखिरी यात्रा में वह ह्यूमन और याहू देश पहुंचता है। ये ह्यूमन और ये है याहूस। यहाँ के घोड़े बहुत समझदार और सभ्य थे, जबकि इंसान जैसे दिखने वाले याहू गंदे, लालची और हिंसक थे। गुलिवर को लगा कि इंसानों में भी याहू जैसी बुरी आदतें होती हैं। उसे घोड़ों का जीवन इंसानों से कहीं बेहतर लगा। गुलिवर की यात्राएं सिर्फ रोमांचक स्टोरी ही नहीं, बल्कि यह इंसानों की कमियों, राजनीति की मूर्खता और लालच पर व्यंग है। स्विफ्ट यह दिखाना चाहते हैं कि असली महानता ईमानदारी, नैतिकता और समझदारी में है, न कि ताकत या दिखावे में। अब देखते हैं नॉवेल की मेन थीम्स को। फर्स्ट, ह्यूमन प्राइड एंड हिपोक्रेसी। स्विफ्ट criticizes how humans think too highly of themselves despite their many flaws. ह्यूमन प्राइड एंड हिपोक्रेसी यानी मानव घमंड और दिखावा। स्विफ्ट बताते हैं कि इंसान अपनी गलतियों के बावजूद खुद को बहुत बड़ा समझता है। सेकेंड, करप्शन इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। थ्रू टाइनी क्वेरल्स एंड सेल्फिश लीडर्स ही शोज द फुलिश एंड डेंजरस नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। करप्शन इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी यानी राजनीति और समाज की बुराई। छोटे झगड़े और स्वार्थी नेताओं को दिखाकर स्विफ्ट राजनीति की बेवकूफ़ी और खतरे को दिखाते हैं। थर्ड, faulty use of knowledge. He mocks scientists and thinkers who ignore real world problems and get lost in useless theories. Faulty use of knowledge यानी ज्ञान का गलत इस्तेमाल। साइंटिस्ट और सोचने वाले लोग
असली समस्याओं को इग्नोर करके बेकार चीज़ों में उलझ जाते हैं। फोर्थ, रीज़न वर्सेस इंस्टिंक्ट। The Houyhnhnms represent pure reason, while the Yahoos show uncontrolled instinct, highlighting the conflict within human nature. रीजन वर्सेस इंस्टिंक्ट यानी तर्क वर्सेस स्वाभाविक प्रवृत्ति। होयहम्स तर्क और सही जीवन के प्रतीक हैं और याहूज अनियंत्रित और बुरे स्वभाव को दिखाते हैं। फिफ्थ, पर्सपेक्टिव एंड रिलेटिविटी। By changing Gulliver's size and surroundings, Swift teaches us that we believe in normal or important is often just a matter of perspective. Perspective and relativity यानी नज़रिया और सच्चाई। गुलिवर का आकार और जगह बदलकर स्विफ्ट बताते हैं कि जो हम सामान्य या इम्पोर्टेंट समझते हैं वह सिर्फ नज़रिए की बात होती है। नेक्स्ट, अब देखते हैं स्टोरी में यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस को। फर्स्ट, सटायर, मेन डिवाइस यूज्ड टू एक्सपोज ह्यूमन वीकनेस स्पेशली थ्रू एग्जेजरेशन एंड रिडिक्यूल। यानी स्विफ्ट ने सटायर किया है जैसे इंसानों की कमजोरियों को दिखाने के मुख्य तरीकों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर और मजाक के जरिए। सेकेंड, irony. Swift often says the opposite of what he truly means to highlight absurdity. नॉवल में आयरनी का यूज़ है जैसे स्विफ्ट कभी कभी उल्टा कहते हैं ताकि चीज़ों की मूर्खता दिख सके। थर्ड, सिंबॉलिज्म। कैरेक्टर्स एंड लैंड्स रिप्रेजेंट रियल पीपल, गवर्नमेंट्स एंड आइडियाज फ्रॉम स्विफ्ट्स ओन टाइम। यानी स्टोरी में सिंबॉलिज्म का यूज़ है जैसे कैरेक्टर्स और प्लेसेस असली लोगों, गवर्नमेंट और विचार को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ, इमेजरी। विविड डिस्क्रिप्शंस मेक स्ट्रेंज लैंड्स बिलीवेबल एंड ड्रॉ द रीडर इनटू द फैंटेसी वर्ल्ड। यानी नॉवल में इमेजरी का यूज़ है जैसे ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन से अजीब जगहें सच जैसी लगती हैं और रीडर्स स्टोरी में खो जाते हैं। फिफ्थ, एलेगरी। ईच वॉइस एक्ट एज ए सिंबॉलिक स्टोरी रिफ्लेक्टिंग रियल इश्यूज इन सोसाइटी। यानी नॉवेल में एलेगरी का यूज़ है जैसे हर यात्रा सोसाइटी के असली समस्याओं को छुपाकर दिखाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते हैं कंक्लूजन पर। Gulliver's Travels remains a brilliant, funny, and deeply critical examination of humanity. By taking the reader on adventurous voyages full of imagination, Swift exposes the foolishness, cruelty, pride, and moral weaknesses of people. यानी गुलिवर ट्रेवल्स एक मज़ेदार और बहुत सोचने वाली स्टोरी है। रोमांचक यात्राओं के जरिए स्विफ्ट इंसानों की मूर्खता, क्रूरता, घमंड और बुरी आदतें दिखाते हैं। द नॉवेल इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनिंग फैंटेसी बट अ पावरफुल रिमाइंडर टू लुक एट आवरसेल्फ ऑनेस्टली एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव both individually and as a society. It is a timeless masterpiece that continues to be read for its wisdom, humor and sharp insights. यानी यह नॉवेल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि यह हमें अपने आप को सच बोलकर देखना, बेहतर इंसान और सामाजिक रूप से सुधार करने की सीख देती है। यह एक महान स्टोरी है जिसे आज भी उसकी बुद्धिमानी और मजाक के लिए पढ़ा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।